ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई में 3,33,000 लोगों की डेथ हुई और उसी टाइम हार्ट डिजीज के कारण 20 लाख लोगों की डेथ हुई, जिसमें से 10 लाख लोग उस टाइप के हार्ट डिजीज से मरे जो डर और चिंता के कारण हुआ था। नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस इंडाइजेशन, पीठ का अल्सर, एंजाइटी, कई तरह की सिर दर्द, एंजाइना पेक्टोरिस जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, अर्थराइटिस, डायबिटीज, डिप्रेशन, थायराइड, दांतों की बीमारी, सर्दी जुकाम, चेहरे पर झुर्रियां और कई तरह के स्किन डिजीज। इन सारी बीमारियों का एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है चिंता। यानी जो सारी बीमारियां होती हैं ये चिंता के कारण होती हैं। 1500 ऐसे लोगों पर रिसर्च हुआ जिन्हें पेट की बीमारी थी। इस रिसर्च से पता चला कि 80% जो पेट की बीमारियां थीं उनके पीछे कोई भी शारीरिक कारण नहीं था। उसका जो मेन कारण था वो चिंता था, यानी मानसिक। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके पास 70% मरीज तो ऐसे आते हैं जो अपने डर को और चिंता को अगर खत्म कर ले तो उन्हें किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना दवा के ही ठीक हो जाएंगे। देखो आज के टाइम में हर घर में लोग किसी न किसी चिंता से जूझ रहे हैं, यानी जाने अनजाने में वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को पाल रहे हैं और चिंता के कारण ही वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बोरिंग बना दिए हैं। बहुत सारे लोग तो सुसाइड तक कर ले रहे हैं। मैं इस वीडियो में डेल कार्नेगी की चिंता के ऊपर लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से आपको ऐसे 9 लेसन्स देने वाला हूँ जिससे आप अपनी किसी भी तरह की चिंता को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मैरियल जे डगलस की 5 साल की बच्ची जिससे वो बहुत प्यार करते थे, 5 साल की एज में वो मर गई। 10 महीने बाद उनको एक और बच्ची पैदा हुई और 5 दिन बाद वह भी मर गई। इस दोहरे सदमे ने डगलस को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। ना तो सोते थे, ना खाते थे, ना चैन से बैठ पाते थे और ना ही आराम कर पाते थे और ना ही किसी से बात करते थे। उनकी वाइफ उनको डॉक्टर के पास लेकर गई। उन्होंने नींद की बहुत सारी दवाई खाई, लोगों के कहने पर वो बाहर घूमने भी चले गए और ऐसे उन्होंने बहुत सारे तरीके आजमाए पर किसी का भी उन पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो दुख में बैठे हुए थे, तभी उनका 4 साल का एक छोटा सा बच्चा आया और उनसे टॉय बोट बनाने के लिए जिद करने लगा। डगलस बच्चे की बात मान गए और टॉय बोट बनाने लगे। इस टॉय बोट को बनाने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगा और जब बोट बनकर कंप्लीट हो गया तब उन्हें एहसास हुआ कि कई महीनों की चिंता के बाद केवल इन 3 घंटों में उन्हें बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। फिर वो खुद को हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रखने लगे। और जब इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे चिंता करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप चिंता को खत्म करना चाहते हो तो आप किसी काम में बिजी हो जाओ। बट केवल किसी भी काम में बिजी होना काफी नहीं है, क्योंकि कपड़े प्रेस करना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, घर साफ करना ये सब एक काम है। बट जब आप इन कामों में बिजी होगे तो भी आप चिंता करोगे, क्योंकि आप बिना अपने दिमाग के यूज के इन सब कामों को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए आप किसी ऐसे काम में बिजी रहो जो क्रिएटिव हो, जिसमें आपका दिमाग यूज हो रहा हो, यानी उस काम में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़े। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि चेस खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, पेंटिंग करना, बैडमिंटन खेलना, डांस करना, बुक पढ़ना, मतलब ऐसा कोई काम जिसे करने पर आपका दिमाग यूज हो रहा हो। यानी चिंता को खत्म करने का जो मेन इलाज है वो है किसी क्रिएटिव काम में बिजी हो जाना। वैसे ऐसा होता क्यों है? तो देखो, हम इंसान के दिमाग में एक टाइम में केवल एक ही थॉट रह सकता है और जब आप किसी काम में बिजी हो जाते हो तब उस टाइम आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं आता। यानी जब आप बिजी हो जाते हो तो चिंता वाला जो थॉट है उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आता और फिर आप चिंता नहीं करते हो। तो लेसन नंबर 1, किसी क्रिएटिव काम में बिजी हो जाओ। लेसन नंबर 2, आज में जियो, लिव इन टुडे। देखो, आपका जो पास्ट था वह भी एक दिन आपका आज था और आपका आने वाला जो फ्यूचर है ना वह भी एक दिन आपका आज होगा। यानी आप कभी भी अपने पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीते हो, आप हमेशा अपने प्रेजेंट में होते हो और उसी मोमेंट को जीते हो। तो यार, जब हम हमेशा अपने प्रेजेंट में होते हैं तो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच कर फालतू में चिंता क्यों करते हो? देखो, इस बुक में एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि हमारा काम यह देखना नहीं है कि हमें दूर धुंधले में क्या दिखाई देता है, बल्कि वह करना है जो आज अभी हमारे सामने है। और हमारे सामने है क्या? हमारे सामने आज का पूरा दिन है। आज के एक मिनट, एक घंटे, एक सेकंड, एक पल है। और जो जीवन होता है यह जीने के लिए होता है, खुश रहने के लिए होता है। तो इसलिए आप आज के एक पल को एंजॉय करो, अच्छे से जियो और जो आपको काम करना है उस काम को करो। फालतू में पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोच कर चिंता मत करो। लेसन नंबर 3 स्टेप फॉर्मूला। अप्लाइड साइकोलॉजी के फादर मिस्टर विलियम जेम्स ने कहा है कि जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट कर लो, या किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का पहला स्टेप है। और सेम यही चीज लिन यूटैंग ने अपनी बुक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग में बताया है कि जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट कर लो। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही डिसीजन ले पाते हैं। सो पहली चीज, जो हो चुका है उसे आप एक्सेप्ट कर लो एंड फिर आप इन 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करो। मान लो आप किसी भी चीज को लेकर चिंता कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन लो और फिर आप स्टेप 1 में लिखो आप जिस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो। आप खुद से यह क्वेश्चन करो कि आखिर उस चिंता के कारण आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। फिर आप नीचे उसका आंसर लिखो कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ए हो सकता है, ओ हो सकता है, मतलब जो चीजें आपके साथ बुरी से बुरी हो सकती हैं आप उसे नीचे लिख लो।
स्टेप नंबर 2, आपके साथ बुरे से बुरा जो हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि मेरे साथ ये सब चीजें हो चुकी है। मतलब मेंटली आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लो कि जैसे वो चीजें आपके साथ हो चुकी हैं। देखो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है एंड फिर आप सही डिसीजंस ले पाते हो। एंड स्टेप नंबर 3, आप उस बुरे से बुरे सिचुएशंस को कैसे सही कर सकते हो, यानी आपके साथ जो बुरी चीजें हो सकती हैं उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, जिसे आप पहले ही मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हो कि वो चीजें आपके साथ हो चुकी हैं। उसके लिए आप जो भी चीजें कर सकते हो उस काम को करना स्टार्ट कर दो। इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपको एग्जाम को लेकर चिंता हो रही है, तो आप स्टेप नंबर 1 में लिखो कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, तो नीचे आप उसका आंसर लिखो। या तो आप फेल हो सकते हो या तो आपके नंबर बहुत ही कम आ सकते हैं, आखिर यही तो आपके साथ बुरे से बुरा हो सकता है। स्टेप नंबर 2 में आप इसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि आप फेल हो चुके हो या आपका नंबर बहुत ही कम आया है। एंड स्टेप नंबर 3 में आप इस सिचुएशन को कैसे सही कर सकते हो, यानी आप पास कैसे हो सकते हो, ज्यादा नंबर कैसे पा सकते हो। तो इसके लिए आप जो कर सकते हो उस काम को करना स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, जस्ट सिंपल। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को भी पॉज करो और अगर आपको किसी भी तरह की चिंता है तो आप उसे इन 3 स्टेप फार्मूला में रखकर देखो और ये आपके लिए जरूर काम करेगा। लेसन नंबर 4 स्टेप फार्मूला। यह 3 स्टेप फार्मूला का बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है किसी भी तरह की चिंता को खत्म करने के लिए। देखो, अगर आपको किसी भी तरह की चिंता को खत्म करना है तो आपको उसके लिए सही काम करना पड़ेगा और सही काम करने के लिए आपको सही डिसीजंस लेना पड़ेगा और सही डिसीजंस लेने के लिए आपके पास सही फैक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या इस दुनिया का कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, वो तब तक सही डिसीजंस नहीं ले सकता जब तक उसके पास सही फैक्ट्स ना हो। तो इसलिए सबसे पहले आप फैक्ट्स कलेक्ट करो कि आप जिस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो उसका कारण क्या है, और जितने भी आप फैक्ट्स कलेक्ट करते हो उसको एक पेपर पे लिख लो। इससे उसे एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है और फिर आप इन 4 स्टेप फार्मूला को यूज करो। आप सबसे पहले एक कॉपी और पेन लो और लिखो। स्टेप नंबर 1, आप किस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो आप उसके बारे में लिखो। स्टेप नंबर 2, आप इसके बारे में क्या क्या कर सकते हो, जो चीजें आप कर सकते हो उसे नीचे पॉइंट्स करके लिखो। स्टेप नंबर 3, आप डिसीजन लो कि आप ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे हो उनमें से कौन सा यूज करोगे। एंड स्टेप नंबर 4, फिर आप अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी बीमारी को लेकर चिंता कर रहे हो, तो आप स्टेप नंबर 1 में लिखो कि आप किस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो। तो आप नीचे उसका आंसर लिखो कि शायद आपको ये वाली बीमारी हो सकती है। फिर स्टेप नंबर 2 में आप लिखो कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो आप जो कर सकते हो उसे नीचे पॉइंट्स करके लिख दो। जैसे कि आप उसे एलोपैथी डॉक्टर को दिखा सकते हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर को या होम्योपैथी वाले डॉक्टर को दिखा सकते हो या इस हॉस्पिटल में दिखा सकते हो या उस हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। मतलब आप जो कर सकते हो उसे ऐसे ही पॉइंट्स करके लिख लो। एंड स्टेप नंबर 3, आप फिर डिसीजन लो कि इनमें से आप कौन सा यूज करोगे। मान लो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना चाहते हो तो उसे लिख लो। एंड स्टेप नंबर 4, आप डिसीजन लो कि आज दिखाओगे, कल दिखाओगे या परसों दिखाओगे। मतलब जब भी आप चेक कराने का डिसीजन लेते हो उस दिन जाकर तुरंत चेक करा लो। ऑथर बताते हैं कि हमारी 50% चिंताएं तो जब हम प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से लिख लेते हैं तभी सॉल्व हो जाती हैं और बाकी 40% जब हम एक्शन लेते हैं तब खत्म हो जाती हैं। यानी हमारी 90% चिंताएं जब हम इन 4 स्टेप फार्मूला को यूज करते हैं तभी खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की चिंता है तो आप इन 4 स्टेप फार्मूला को यूज करके खत्म कर सकते हो। और हाँ, जो बाकी की 10% चिंताएं बची हैं उन्हें आप आगे के लेसन्स को यूज में लाके खत्म कर सकते हो। लेसन नंबर 5, एवरेज की जांच करो। ऑथर बताते हैं कि हमारी 99% जो चिंताएं होती हैं वो फालतू की होती हैं, क्योंकि उनके सच होने की जो संभावना है वो 0% होती है। यानी 99% आप जिन चीजों को लेकर चिंता कर रहे हो उसका कोई भी आधार नहीं होता, वो फालतू की होती है। तो इसलिए आप एवरेज की जांच करो। आप देखो कि आप जिन चीजों को लेकर चिंता कर रहे हो क्या फ्यूचर में उसकी होने की कोई संभावना है, और अगर है तो आप इन सॉल्यूशंस का यूज करके उसे ठीक करो, और अगर नहीं है तो फालतू में 99% चिंताओं का बोझ क्यों ढो रहे हो, आखिर क्यों बीमारियां पाल रहे हो। तो इसलिए आप एवरेज की जांच करो। लेसन नंबर 6, दुश्मन। आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसी कारण लोग अपने दुश्मन बना लेते हैं और फिर उनको लेकर तरह तरह की चिंता करते रहते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी इस बुक में 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। नंबर 1, आप ट्राई करो कि आपकी किसी से भी दुश्मनी ना हो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। आप इस दुनिया में खुश होकर जीने आए हो, इसे एक्सपीरियंस करने आए हो, तो इसलिए लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखो, मिलजुल कर रहो, किसी को भी दुश्मन मत बनाओ। एंड नंबर 2, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो भी जाती है तो आप उससे बदला लेने की कोशिश मत करो, उसे माफ कर दो, क्योंकि जब आप उससे बदला लेने की कोशिश करोगे तो इससे आपको तरह तरह की चिंता होगी, और जब आपको चिंता होगी तो आपको तरह तरह की बीमारियां भी होंगी और फिर आप फालतू में परेशान रहोगे। एंड लास्ट नंबर 3, देखो हम बहुत बड़े संत नहीं हैं, शायद हम अपने दुश्मन को माफ ना करें, क्योंकि कुछ कमीने टाइप के लोग होते हैं जिन्हें हम माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जिन्हें पसंद नहीं करते हो, जो आपके दुश्मन हैं, उन्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, उन्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर दो, यानी उनके बारे में सोचो ही मत। लेसन नंबर 7, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। हम इस चीज को लेकर बहुत चिंता करते हैं ना कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और लोग कहीं हमारी बुराई ना करें।
एक कहावत है कि चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। यानी लोगों का काम है बुराई करना, तो उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। यानी आपको दिल से जो सही लगता है आप उस काम को करो। संदीप माहेश्वरी का एक फेमस कोट है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सच में यह बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आप चिंता करते हो, और जब आप चिंता करते हो तो फिर आपको रोग होते हैं। देखो, इस बुक में ऑथर बताते हैं कि 2 तरह की आलोचनाएं होती हैं, पहला उचित और दूसरा अनुचित। तो सबसे पहले हम उचित आलोचना के बारे में समझते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो इससे भी लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसे सुधारने की जरूरत है। एंड नंबर 2 अनुचित। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इससे लोग आपसे जलते हैं और फिर आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, और बस खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी आलोचना के पीछे आपकी तारीफ छिपी होती है। तो अब जब आपकी कोई अनुचित आलोचना करे तो आप समझ जाओ कि वो आपकी बस तारीफ कर रहा है, और फिर आप बस स्माइल कर दो। लेसन नंबर 8, कंपैरिजन। आज के टाइम में लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों से खुद का कंपैरिजन करते हैं और अपनी कमियों को लेकर तरह तरह की चिंता करते रहते हैं। हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग में ऑथर ने बताया है कि आपके मम्मी पापा के सेक्स करने के बाद सेम आप ही की तरह बच्चा पैदा होने की जो संभावना थी वह 3 लाख बिलियन में से केवल 1 थी। यानी अगर आपके 3 लाख बिलियन भाई बहन होते तो सबके सब आपसे अलग हो सकते थे। वैसे कोई प्रिडिक्शन नहीं है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यार, जब आपके खुद के भाई बहन आपकी तरह नहीं हो सकते तो आप दूसरों के भाई बहन से कंपैरिजन क्यों करते हो कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, उसके जैसा दिखता नहीं हूँ, मेरा उसके जैसा वो नहीं है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, और ना ही कभी पास्ट में था और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। आप एकदम यूनिक हो। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। एक फेमस कोट है, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड द मून, दे शाइन देयर टाइम। वैसे अगर आपको कंपैरिजन करने में मजा आता है तो चलो मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। देखो, आप हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों से कंपैरिजन करते हो ना, जिनके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, जिनके पास बाइक है, कार है, जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, जिनका लुक बहुत ही अच्छा है, सोशल मीडिया पे उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करते हैं, एंड फिर आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको भी वैसी ही लाइफ चाहिए। बट यार, बस आप 1 मिनट के लिए अपने से नीचे वाले लोगों से कंपैरिजन करो ना, जिनके पास दवा कराने की, खाना खाने तक के पैसे नहीं है, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, बहुत सारे लोगों का चेहरा जला हुआ है, जो लोग ठंड में, बारिश में बिना घर के रहते हैं। जरा सोचो कि आखिर उनके बच्चे कैसे रहते होंगे। बहुत सारे लोगों को अगर शाम तक खाना ना मिले, उनको दवा ना मिले तो लोग मर जाएंगे। तो इसलिए आप किसी से भी खुद का कंपैरिजन करके फालतू का चिंता मत पालो, क्योंकि भगवान ने आपको जो दिया है बहुत सारे लोगों के पास उतना भी नहीं है। लेसन नंबर 9, बिलीव इन गॉड। जब पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। देखो, हम बहुत सी ऐसी चिंता करते हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, बट बहुत सी ऐसी चिंता होती है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब सिचुएशंस पूरी तरह से हमारे खिलाफ होते हैं, हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो इसलिए हमें उस पावर पर, उस भगवान पर बिलीव करना चाहिए जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया है, हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी को बनाया है, और उसे बिना किसी प्रॉब्लम के बड़े ही आसानी से चला रहा है। तो क्या वह बस हमारी छोटी सी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता? तो इसलिए आप जिस किसी को भी मानते हो, आप उनमें बिलीव करो कि आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा, वो ऊपर वाला, वो भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। कहते हैं ना, आशा ही जीवन है जबकि निराशा मृत्यु। इसलिए आप हमेशा भरोसा रखो उस ऊपर वाले पे। तो अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आखिर चिंता को खत्म करने के लिए हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो नंबर 1, किसी क्रिएटिव काम में बिजी हो जाओ। नंबर 2, आज में जियो। नंबर 3, 3 स्टेप फार्मूला का यूज करो। नंबर 4, 4 स्टेप फार्मूला का यूज करो। एंड नंबर 5, एवरेज की जांच करो। एंड नंबर 6, दुश्मन मत बनाओ। नंबर 7, आलोचना के कारण चिंता मत करो। नंबर 8, किसी से भी खुद का कंपैरिजन मत करो। एंड लास्ट नंबर 9, भगवान में भरोसा रखो। तो ये थे वो 9 अमेजिंग लेसन्स जिनका यूज करके आप अपनी किसी भी तरह की चिंता को बड़े ही आसानी से खत्म कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।